नमस्कारम। कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि, धूल उड़ी हुई, शंखनाद गूंजता हुआ और अर्जुन रणभूमि में संदेह से भरा, द्वंद्व में खड़ा, हृदय से विचलित योद्धा। अपनों के सामने खड़े होकर उसके हाथ कांप रहे हैं, आंखों में आंसू, और तभी सारथी के रूप में सर्वेश्वर श्री कृष्ण आ जाते हैं। वहीं जन्म लेती है भगवत गीता। आज हम जानेंगे गीता के 18 अद्भुत अनसुने रहस्य और क्यों संख्या 18 का गीता में विशेष स्थान है। तो तैयार है? आइए दिव्य ज्ञान की ओर बढ़ते हैं। रहस्य, पहला है रहस्य, भगवत गीता युद्ध में क्यों कही गई? क्योंकि जब जीवन में सबसे बड़ा संकट आता है, तभी सबसे बड़ा ज्ञान भी जन्म लेता है। गीता कहती है, भागना समाधान नहीं है, सामना करना ही धर्म है। रहस्य दूसरा, अर्जुन हम सब हैं, क्योंकि हम भी रिश्तों, भावनाओं और नैतिक उलझनों में फंसते हैं। अर्जुन की दुविधा मानव की दुविधा है और कृष्ण का उपदेश जीवन का उत्तर है। रहस्य तीसरा, गीता में हिंदू शब्द नहीं मिलता, क्योंकि गीता संपूर्ण मानवता का ज्ञान है। धर्म ये सत्य और कर्तव्य से मिलकर के बना है, ना कि किसी खास मजहब का नाम है। रहस्य चौथा है, 700 श्लोकों का रहस्य है ये। भगवत गीता के 700 श्लोकों में भगवान श्री कृष्ण ने 574 श्लोक कहे हैं, अर्जुन ने 84, संजय ने 41 और धृतराष्ट्र ने 1 श्लोक कहा है। गीता संख्या से नहीं, संदेश से महान है। रहस्य पांचवा है, श्री कृष्ण का संदेश है, मुझे समझो, मेरे साथ एकात्म हो जाओ। भक्ति ये प्रेम, ज्ञान और समर्पण से मिलकर के बनी है। रहस्य छठवां है, गीता डर से नहीं, साहस से धर्म सिखाती है। ना स्वर्ग का लोभ, ना नरक का भय, केवल एक संदेश, कर्तव्य से मुंह मत मोड़ो। रहस्य सातवां है, शांति का संदेश युद्ध भूमि में, लेकिन इसका अर्थ शांति से बचना नहीं है। यह सिखाती है कि शांति के लिए न्याय की रक्षा करना आवश्यक है और इसके लिए व्यक्ति को बिना किसी भाव और घृणा के, बल्कि संयम और कर्तव्य की भावना से कार्य करना चाहिए। गीता का संदेश है कि युद्ध में भाग लेना तब आवश्यक हो जाता है जब वो धर्म की रक्षा के लिए हो। गीता शांति को एक लक्ष्य के रूप में प्रस्तुत करती है, जिसे न्याय की स्थापना करके ही प्राप्त किया जा सकता है। शांति प्राप्त करने के लिए व्यक्ति को अपने मन और इंद्रियों पर नियंत्रण रखना चाहिए। यह संकेत देता है कि सच्ची शांति भीतर होती है, बाहर नहीं। रहस्य आठवां है, गीता का सबसे शक्तिशाली क्षण, विराट रूप दर्शन। अर्जुन को दिखाई दी करोड़ों लोक, अनगिनत रूप, आदि और अंत एक साथ। तो संदेश ये देते हैं कि सब कुछ कृष्ण है और कृष्ण ही सब कुछ है। रहस्य नौवां है, गीता में मन का विज्ञान। कृष्ण कहते हैं कि मन ही मित्र है और मन ही शत्रु। जो मन को जीत ले वही संसार जीत ले। रहस्य 10वां है, स्वतंत्रता का परम संदेश। गीता हमें सिखाती है कि जब हम अपने भीतर के शत्रुओं, वासना, क्रोध, लोभ, इन सब से लड़ करके कर्म करते हुए उसके फल से आसक्त नहीं रहते और आत्मा को जानकर और अपनी वास्तविक प्रकृति को समझकर जब अपनी चेतना को विस्तृत करते हैं, तभी हम वास्तविक स्वतंत्रता का या मोक्ष को प्राप्त करते हैं। गीता के अंतिम श्लोकों में से एक श्लोक है, यथेच्छसि तथा कुरु। इसका अर्थ है कि जो इच्छा हो वही करो। यह प्रसंग तब का है जब श्री कृष्ण अर्जुन को बताते हैं कि मैंने तुम्हें यह ज्ञान दे दिया जो कि सबसे गहरा और गुप्त है। अब तुम पूरी तरह से सोच समझकर अपनी इच्छा के अनुसार कार्य करो। यानी कि परमेश्वर भी निर्णय लेने का अधिकार मानव को देते हैं। रहस्य 11वां है, गीता का एक ही लक्ष्य है, आत्मा का कल्याण। शरीर नश्वर पर आत्मा अजर अमर है। यह ज्ञान मृत्यु के भय को मिटा देता है। रहस्य 12वां है, क्यों कहा मुझ में मन लगाओ, मुझ में भक्ति करो, क्योंकि जिसमें मन लगे वही मार्ग मोक्ष की ओर ले जाता है। रहस्य 13वां है, ज्ञान, कर्म और भक्ति ये तीनों का संगम है गीता। बिना भक्ति के कर्म अहंकार है, बिना भक्ति के ज्ञान ये भी अंधविश्वास है, क्योंकि जो ज्ञान करुणा और समर्पण रहित है ये ज्ञान। तो गीता कहती है कि तीनों मार्ग साथ चलें तभी पूर्णता मिलेगी।
रहस्य 14वां है, गीता में हर प्रश्न का उत्तर छुपा हुआ है। डर से मुक्ति, जीवन का उद्देश्य, सफलता, असफलता, आत्मा, परमात्मा, स्वतंत्रता, नैतिकता, योग और ध्यान, ये सब कुछ है। सभी का दिव्य विज्ञान एक ही ग्रंथ में है। रहस्य 15वां है, गीता निर्णय लेने की कला सिखाती है। कृष्ण कहते हैं कि फल की इच्छा छोड़ करके कर्म करो, क्योंकि जिम्मेदारी हमारे हाथ में है, पर परिणाम ईश्वर के पास है। रहस्य 16वां है, गीता पढ़ना नहीं, जीना चाहिए। हर दिन एक एक श्लोक को जीवन में उतारते चले जाएं तो यही सच्ची साधना है। रहस्य 17वां है, गीता कालातीत है, क्योंकि ये मानवीय समस्याओं और अस्तित्व के गहरे सवालों का ऐसा स्थायी समाधान प्रस्तुत करती है जो समय के साथ फीका नहीं पड़ता है, बल्कि और गहरा होता जाता है। ये न केवल प्राचीन काल के लिए बल्कि आज के आधुनिक जीवन के लिए भी एक व्यावहारिक मार्गदर्शिका है। इसके सिद्धांत कर्म, भक्ति, ज्ञान, योग किसी एक संस्कृति या धर्म तक सीमित नहीं है, बल्कि सभी मनुष्यों के लिए लागू होते हैं। श्री कृष्ण ने 5000 वर्ष पहले ही बता दिया था कि मनुष्य का व्यवहार उसके विचारों से बनता है और विचारों का शुद्धिकरण भक्ति और योग से होता है। 5000 साल पहले बोली गई, पर आधुनिक जीवन के विज्ञान में भी ये कहीं आगे है, क्योंकि सत्य ही समय का मोहताज नहीं है। रहस्य 18वां है, अंक 18 का गीता से दिव्य संबंध। गीता के अध्याय 18 में महाभारत का युद्ध 18 दिन चला। सेना 18 अक्षौणी सेना थी। गीता में मुख्य योग की संख्या 18 है। 18वें अध्याय का मुख्य अर्थ है मोक्ष, आध्यात्मिक मुक्ति और पूर्णता है। परमेश्वर की शरण में जाने से ही व्यक्ति को शाश्वत शांति और परम आनंद मिलता है, जो पूर्णता की स्थिति है। यही गीता का सार है, जीव से शिव बनने की यात्रा। गीता में कुल 18 अध्याय हैं। कंक्लूजन में हम आते हैं कि गीता कहती है, दुख आए तो टूटो मत, उठो, जानो और चलो, क्योंकि तुम योद्धा पैदा हुए हो, पराजित होने के लिए नहीं। बस याद रखो, कर्म करते रहो, भक्ति बनाए रखो, विवेक जागृत रखो। यही गीता का सार है और यही 18 संख्या का चमत्कारी रहस्य भी है। तो अगर आपको ये दिव्य ज्ञान इस वीडियो में दिया गया दिव्य ज्ञान अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग और कमेंट में लिखें जय श्री कृष्णा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।